नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के जनप्रतिनिधियों से जनहित के मुद्दों को गंभीरता से सदन में उठाने और स्वस्थ चर्चा के माध्यम से प्रदेश के विकास में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का भी आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इस बार पहली बार सदन में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सभी दलों से छोटे सत्र के दौरान सहयोग और सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स कॉलेजों में खेल प्रशिक्षकों की भर्ती की 45 वर्ष पुरानी व्यवस्था बदलने जा रही है। खेल प्रशिक्षक चयन नियमावली 2026 के मसौदे को स्पोर्ट्स कॉलेजेस सोसाइटी से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। नई व्यवस्था में NIS प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के साथ राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी कोच बनने का अवसर मिलेगा। इससे अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव प्रशिक्षण प्रणाली का हिस्सा बनेगा और खेलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रदेश में नए स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू होने से बढ़ती प्रशिक्षकों की ज़रूरत भी इस व्यवस्था में पूरी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार भर्ती में 20 नए पद जोड़ दिए। अब कुल 1957 पदों पर मुख्य परीक्षा के जरिए भर्ती होगी, जबकि पहले 1937 पद थे। उत्तर प्रदेश जल निगम में सहायक लेखाकार के 20 पद शामिल किए गए। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त है, जबकि आवेदन, संशोधन और शुल्क समायोजन 10 अगस्त तक किया जा सकेगा। भर्ती के लिए केवल PET 2025 के अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की अनुपूरक चयन सूची भी जारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण परियोजनाओं की रफ्तार बनाए रखने के लिए डामर की बड़ी कीमतों के अंतर की भरपाई 30 सितंबर तक करने का निर्णय लिया। पश्चिम एरिया में बढ़ते तनाव के कारण डामर की कीमतों में लगातार वृद्धि से सड़क परियोजनाओं पर असर पड़ने की आशंका थी। इससे पहले सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून तक कीमतों के अंतर की भरपाई का आदेश जारी किया था। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया कि सितंबर तक राहत जारी रखने का फैसला हो चुका है और जल्द ही आदेश जारी होगा ताकि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 का पहला अनुपूरक बजट 4 अगस्त को विधानमंडल में पेश करेगी। 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट में कई लोक कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार वकीलों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा, किसानों को राहत, नए लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य सड़क परियोजनाओं के लिए बजट तथा गंगा सहित अन्य एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण के लिए भी धन आवंटित किया जा सकता है। बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार के सिर्फ 4 दिन बचे हैं, इसलिए सत्र भी 4 दिन का रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से बच रही है। अखिलेश ने कहा कि सपा विधायक सदन में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली दरें, एक्सप्रेसवे, राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और छात्र आंदोलन जैसे मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने 26,000 सरकारी स्कूल बंद होने और शिक्षकों के रिक्त पदों का भी मुद्दा उठाया तथा कहा कि 2027 में सत्ता में आने पर नया JPNIC बनाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ और पार्टी नेता रणधीर सिंह बेनीवाल को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। मायावती ने स्पष्ट किया कि भविष्य में दोनों की पार्टी में वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ के उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने की खबरें भ्रामक हैं। वहीं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को दोबारा पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से अफवाहों से बचने और संगठन को मजबूत करने की अपील भी की। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण नोटिस दिए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव ने रविवार को गांधी समाधि पर आमरण अनशन शुरू करने का प्रयास किया। जिला प्रशासन ने अनुमति न होने और धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए उन्हें अनशन की अनुमति नहीं दी तथा पुलिस ने हिरासत में लेकर महिला थाने पहुंचा दिया। नीलम सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा संस्थान को नुकसान पहुंचा रही है और ध्वस्तीकरण नोटिस वापस लेने की मांग की। वहीं प्रशासन ने कहा कि बिना अनुमति धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों और महिलाओं के मुद्दों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है तथा महिला आरक्षण का भी विरोध करता रहा है। वहीं अयोध्या और काशी के संतों ने संसद परिसर में कथित तौर पर भगवा और सनातन परंपरा के अपमान का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम ने 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा कर अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी ने दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और सिख समुदाय के नेताओं को जिम्मेदारी देकर सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम बसपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रारंभिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश माना जा रहा है। पार्टी का दावा है कि वह सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि सपा ने कहा कि उसके सामाजिक आधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बलरामपुर की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि वहां मुसलमानों ने यादवों के साथ मारपीट की, लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे पर चुप हैं। राजभर ने सपा और कांग्रेस पर सदन में चर्चा से बचने का आरोप भी लगाया। मुस्लिम राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के यूपी चुनाव लड़ने पर राजभर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बटेश्वर कॉरिडोर निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बिना बेंस तैयार किए मिट्टी पर सीधे PCC डाली जा रही है और ये भ्रष्टाचार का प्रमाण है। उन्होंने खराब सामग्री और डिजाइन में खामियों का भी आरोप लगाया। वहीं निर्माणदायी संस्था UPPCL ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सावन में श्रद्धालुओं की सुविधा और बरसात में कीचड़ से बचाने के लिए अस्थायी तौर पर PCC डाली गई है। अधिकारियों के अनुसार स्थायी निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आगमन को लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने रविवार को दुलेड़ा चुंगी पहुंचकर यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सफाई, जल निकासी, सुरक्षा, बैरिकेडिंग और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। DM और SSP अविनाश पांडे ने शोभित विश्वविद्यालय परिसर का भी निरीक्षण किया, जहां पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पहुंचे थे। प्रशासन इस बार भी संभावित दौरे को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने में जुटा है। निरीक्षण में नगर निगम, PWD समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सोने चांदी की ईंटों, आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का पहली बार भौतिक सत्यापन कराया। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन ने SBI लॉकर में सुरक्षित सामग्री की जांच कराई और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। वहीं चढ़ावा प्रकरण के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पहली बार अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। उन्होंने अयोध्या के संतों और धर्माचार्यों से भी भेंट की। मामले की जांच के लिए गठित SIT भी पड़ताल कर रही है। और 3 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश हो सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा और सहारनपुर में जैसे शहरों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कुछ इलाकों में तेज हवाओं और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश से तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जलभराव और यातायात बाधित होने की स्थिति बन सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।